पहले क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन है, टेबल बनी हुई है। इस टेबल में देखो आपको ए, टेबल का पहला कॉलम क्या है? ए है। ए मतलब प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद, यानी या तो प्रथम पद दिया हुआ है या प्रथम पद पूछ रहा है। इसी का मतलब यही हुआ ना। देखो पहले, दूसरे, चौथे और 5वें में प्रथम पद आपको दिया हुआ है। कौन से में प्रथम पद पूछ रहा है? तीसरे क्वेश्चन में प्रथम पद पूछ रहा है। अगला कॉलम है डी का। डी मतलब सार्वंतर। अब देखो सार्वंतर आपको दूसरे प्रश्न में तो ज्ञात करना है, बाकी सारे प्रश्नों में दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। अगला कॉलम है एन का। एन मतलब पदों की संख्या, ये बता रखा है मैंने, है ना। और ए एन मतलब व्यापक पद या एनवा पद, ठीक है ना। ये 4। अब आपके पहले के 5 प्रश्नों में 4 चीजें हो गई। कौन सी होगी? ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया और ए एन हो गया। इन चारों में से मैंने आपको बताया कि भाई 3 चीज मिलेगी और 1 चीज पूछेगा। तो अब हम इसी का कौन सा क्वेश्चन करेंगे? चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब जो भी आपको दिया हुआ है ना, वो सारे लिख लेने। अब चौथे प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है। प्रथम पद दिया हुआ है क्या? तो यहां पर लिखो प्रथम पद। किससे लिखते हैं? स्मॉल ए से। प्रथम पद को किससे लिखेंगे? अब बराबर लगा के कितना दिया हुआ है? माइनस के 18.9 ये दिया हुआ है। ध्यान से देखना, कहीं माइनस गड़बड़ हो जाए। कभी बच्चे जल्दबाजी में देख लेते हैं, माइनस को नहीं लगाते, तो ध्यान से देखना 18.9, ठीक है। उसके बाद है सार्वंतर। सार्वंतर कितना दिया हुआ है? हाँ, सबसे पहले तो इसको किससे लिखेंगे? डी से। कितना? 2.5 ये सार्वंतर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? व्यापक पद। व्यापक पद या एनवा पद किससे लिखते हैं? ए एन से। कितना दिया हुआ है? 3.6। क्या ज्ञात करना है? इस प्रश्न में पदों की संख्या, यानी किससे लिखेंगे? एन से। ये ज्ञात करनी है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब हमें ये दे रखा है एनवा पद, और हम जानते हैं कि एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर, तो यहां लिख देते हैं कि चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। अब ए एन आपको दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है, ये रहा। कितना है? 3.6 बराबर ए दिया हुआ है क्या? कितना है? माइनस 18.9। फिर प्लस एन आपके पास है क्या? नहीं है, तो उसको वही लिखना है, एन को, ठीक है, एन ही लिख दिया। माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है क्या? कितना? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या मान रखने में? कोई दिक्कत है भाई किसी को? नहीं है। अब देखो, मैंने बताया कि ये पूरी स्टेप 1 है, क्योंकि यहां तक तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर बंद है, और ये संख्या इससे मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणा में है, तो ये तो पूरी एक यूनिट है, और चिन्ह लग के ये दूसरी यूनिट है। तो दोनों इस पद के बीच में और इस पद के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं क्या? इसको इधर ला सकते हैं क्या? ला सकते हैं। तो ये माइनस का इधर आएगा पक्षांतरण होके, तो किसका बन जाएगा? 3.6 माइनस हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर। अब उधर ये स्टेप रह गई, इस स्टेप में देखो प्लस चिन्ह है, तो अब आगे नहीं आएगा, प्लस चिन्ह गायब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 2.5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। इधर तो हम जोड़ दें, तो 6 और 9 कितने हो जाएंगे? 15। हासिल का 1 पॉइंट
3 और 18 21 और एक हासिल का, तो इधर तो हो गया 22 पॉइंट बराबर। अब अपन चाहे तो देखो ये जो 2.5 है ना, इधर किस में है? तो अगर उधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। गुणा वाला भाग में आता है, भाग वाला गुणा में आता है। पक्षांतरण करते हैं तो माइनस वाला प्लस में आता है, प्लस वाला, तो ये आ जाएगा इसके नीचे भाग में 2.5 बराबर। अब उधर बचा क्या? n-1 बचा ना। अब देखो यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो क्या पॉइंट से पॉइंट उड़ा सकते हैं? क्या उड़ा सकते हैं। अब हमारे पास ये बन गया 225/25 बराबर n-1। 25 के पहाड़े में 225 आते हैं क्या? 25 नम्मे कितनी बार कटा? तो 9 बराबर n-1। -1 को इधर ला सकते हैं क्या? तो 9 किस में आएगा? बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया? 10। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत थी क्या? आसान था ना। तो फिर तुम लोगों से गलती कहाँ पर हो रही थी? हाँ, कर लिया। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा, जिनसे किसी स्टेप विशेष में गलती हो रही तो बहुत प्यार से मैंने आपको समझा दिया है। अब समझ में आ गया सबके? ठीक है।